एक ही चीज़ है जो इस समय में हमें इससे पार लगा सकती है और सभी रोगों, दोषों, भयों, विकारों, मानसिक तनावों से जो हमें मुक्ति मिलती है, मिलेगी, वो इसी से ही, नाम जप से ही मिलेगी। अगर हम सारी चीज़ों को, सारी बातों को सोच लेना, ज़्यादा बोलने से भी या ज़्यादा प्रवचन करने के, तो उसका अंतिम जो सार है नाम जप। तो नाम जपो, समय लगाओ, और कुछ नहीं है। बाकी आप जो मर्जी कर रहे हैं, जब तक आप समय नहीं लाएंगे नाम के लिए, संकीर्तन के लिए, तब तक जो है हम इस चीज़ से पार नहीं लग सकते हैं। तो इसलिए 24 घंटे का आपके पास समय होता है, तो कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा तो रखो पूरे दिन में कि हमने प्रॉपर समय देना है सिमरन के लिए। क्योंकि जब हम वो करेंगे तो उसी से हमारे पाप भी, रोग भी, दोष भी, भय भी, विकार भी, अन्यतर मानसिक तनाव भी, सब चीज़ें उसी से ही दूर होंगी। और कोई माध्यम नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो हमारे कर्मों को काट सके, हमारे मानसिक तनावों को काट सके। सिर्फ यही एक मंत्र है, यही एक नाम है, जप है, सिमरन है। उसी की एक महिमा है कि उसी से ही सारी चीजें कटेंगी और सारे हमारे जो भाग्य है वो फलीभूत होगा, उजागर होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो उसी के माध्यम से होगा, और कोई माध्यम नहीं है। तो सीधा सीधा है कि समय लगाओ नाम जप में, कि नाम की महिमा। बाबा जी का नाम जपा करो। देखिए, रविवार का दिन होता है, बाबा जी का दिन है, छुट्टी का दिन होता है। पूरी दुनिया में ही इस दिन जो है छुट्टी होती है। तो कम से कम हफ्ता भर हम समय नहीं लगा सकते प्रॉपर, तो एतवार के दिन बाबा सुबह उठे, जल्दी नहाए धोए, बाबा जी का रोट प्रसाद भोग बनाया उसमें, और उसके पश्चात जो है बच्चों को भी साथ लेकर जो है अपने मंदिर में वहाँ पर भोग लगाया, भजन संकीर्तन कर लिया, खुद किया, नाम जप कर लिया खुद। ये दूसरों के लिए नहीं, दिखाने के लिए करना है। वो घर में जो है वो अपने लिए हमने करना है। उतना सा प्रसाद बनाओगे उसमें बांट दिया। लंगर भंडारे बड़े योजन, ये अलग बात होती है, साल में हुए कभी, जो भी ओकेजनली हमने करने थे। लेकिन डेली रूटीन में इन चीज़ों को रखो, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा, अन्यतर कोई माध्यम नहीं है। और अभी बाबा जी का देखिए चैत्र मास आने वाला है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जो है बाबा जी का चैत्र मास है। तो चैत्र मास की भी यही महिमा है कि हम सारा साल फिर भी कुछ नहीं इतना कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना पूरा जो है नियम पूर्वक पूजा पाठ, पवित्रता पूर्वक बाबा जी का स्मरण धूप दीप करते हैं और नाम जप करते हैं, तो हमारा 1 साल का कोटा उसमें पूरा हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा। मेन कारण ये है कि हम करेंगे नहीं, फिर कुछ नहीं, किसी भी दिन का, तीर्थ का महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि जब हमने करना ही कुछ नहीं है तो सभी समान है। लेकिन क्योंकि चैत्र मास, भोलेनाथ जी का श्रवण मास आता है, कितनी महिमा है। सभी बड़े पीठों पे, स्थानों पर इसमें श्रावण मास में भोलेनाथ की महिमा गुणगान होता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है। तो उसका महत्व है, उसका करने का। वैसे ही बाबा जी का चैत्र मास है, इसका महत्व जितना हम जप तप नियम यज्ञ नाम सिमरण करेंगे, उसकी अनंत फल की प्राप्ति है। तो उसको करें। और चैत्र मास में बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि 24 घंटे बाबा जी का दरबार खुला रहता है आप सभी भक्तजनों के लिए। इसी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, भीड़ से भी बचें, आप दर्शन लाभ भी करें, अपनी जो भी मुरादें हैं मनवांछित उनको पूरा करें, उनको अर्पित करें। अगर साल भर में नहीं भी जा पाते हम, तो इस मास में ज़रूर जाएं, तो अपना दर्शन लाभ करें, उसकी अनंत फल की प्राप्ति है। और जो भी आपने मान्यताएं मांगी होती हैं, बाबा जी ने फलीभूत की हैं, तो उनको समय अनुसार जो है पूरा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो
कुछ समय से भक्तजनों की भी ज़्यादातर वही समस्या रहती है कि पहले हमने मान लेना जी, मांग लिया, हम तो घर से ही पैदल आएंगे या सातलाई से दंडौत करते हैं। जब काम पूरा हो जाता है फिर सोचते हैं कि अब जी इसका शॉर्टकट कुछ मिल जाए, करेंगे नहीं, अब हो गया। तो वो नहीं कहते आप ये चीज़ मांगे कि ऐसा हमने करना, वो आपका संकल्प है। अगर आपने फिर संकल्प कर लिया तो उसको पूरा करना है, उसमें फिर किंतु प्रार्थना, क्योंकि आपके ने मांगा, पूरा हुआ, उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूरा कर दे। तो काम हो गया आपका, के उसको पूरा कराए, उसके पश्चात अगली डिमांड कर ले, वो भी पूरी होंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें, मांगे करें भी आप पूरी ना करें, कर पाए। लेकिन जो क्या किया है वो आपने खुद के मन में विचार किया, खुद सोचा कराया, तो उसको पूरा कर ले। कि फिर जब कोई विघ्न आने लगते हैं फिर उसके बाद फिर भटकते कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं, हमने तो ये कर रखा था, अब हम कर नहीं सकते। तो वो थोड़ा मांगते हैं आपसे कुछ भी, वो तो भाव के भूखे हैं। ना तो वो धन मांगते हैं आपका, ना अन्यतर चीज़ें, फूल भी अर्पित कर दे उन्होंने तभी, लेकिन भाव है आपकी